It's nothing which we are going to do, something which is going to pressurize you. We are going to unburden you. Okay? So we have an hour with us from 9 to 10. We will speak about academic stress. Okay? And how to release it. Okay. So I'm sure everybody is able to see this presentation. Beta, are you able to? नहीं. कुछ को लग रहा है बिना टाइम मैनेजमेंट के भी चल सकता है आराम से जिंदगी. चल सकती है क्या? नहीं चलती. आप आज घर जाएं और आप बोले कि आज हम रात भर पढ़ाई करेंगे या रात भर हम पिक्चर देखेंगे मम्मा और कल दिन भर सोएंगे. आपकी मम्मा करने देंगी? सो टाइम मैनेजमेंट. ओके? ओके? Fine. Also, if someone is asking something and if you have the same question, so please pay attention to that answer and do not waste time in asking the same kind of question, right? Because we have only 30 minutes. It's good if you have more questions which are relevant for everyone. Okay? Okay. Thank you very much. Yes, please start. Discuss about academic stress, but academic stress is something which unnecessary we own. Unnecessary. जरूरत नहीं होती. जिंदगी में प्रेशर लेके कोई काम नहीं हो सकता जितना हम इजी गोइंग कर सकते हैं. ठीक है? ओके. सो फ्लो ऑफ द डे क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई एकेडमिक स्ट्रेस. प्लीज प्रोसीड आगे. तो हमारा जो पहला हम बात करेंगे वो है कि कैसे पता लगेगा कि हमारे एकेडमिक स्ट्रेस है हमको. कुछ पता लगने के सिम्टम्स होते होंगे ना. जब हमें बुखार होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. तो इसी तरह एकेडमिक प्रेशर का भी कोई, स्ट्रेस का भी कोई हमारे ऊपर सिम्टम्स होंगे. क्या होंगे? डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है? अब क्योंकि हम प्रेशराइज हैं, सो जब हम प्रेशर में हैं, वी आर अंडर स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो क्या हमारा माइंड पूरी तरह से काम करेगा? बताइए. नहीं करेगा ना. तो फिर हमारी किस चीज में डिफिकल्टी आएगी? अगर हम कुछ भी पढ़ने बैठ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बट हम ग्रास्प नहीं कर रहे, है ना? क्यों? क्योंकि हमने अनड्यू प्रेशर ले रखा है और वो प्रेशर जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब करेगा. डू यू एग्री? तो इसलिए आप समझ में, आप एक एक चीज आपको इसलिए ध्यान देनी जरूरी है कि आपको नॉट इन टुडे बट थ्रू आउट योर लाइफ दीज एग्जाम्स आर दी एग्जाम्पल. ये तो बहुत छोटी सी चीज है. स्कूल इज अ वेरी ब्यूटिफुल ambience जहां पर you are safe, you are in good hands, but जिंदगी के एग्जाम तो बहुत अजीब से होते हैं. You have to face it entire your life, right? आप अगर ये छोटे से एग्जाम से डरेंगे तो आगे के जिंदगी के इम्तिहान कैसे फेस करेंगे? क्लियर? So never take pressure. That is our mantra. Okay? Lack of motivation. अब क्या हुआ? हमने अनड्यू प्रेशर लिया हुआ है, अब हमारा कोई मोटिवेशन नहीं है क्योंकि हम तो वैसे ही डरे हुए. जब हम डरेंगे तो क्या हम मोटिवेटेड होंगे? मोटिवेटेड हम कब होते हैं? बोलिए प्लीज. दिस इज नॉट वन वे, दिस इज नॉट वन वे कॉन्वर्सेशन. मोटिवेटेड हम कब होते हैं? When we are confident. Yes, when we are confident of ourselves. Okay? Then only we are motivated. Now, yes, we can do it that way. But when we are already under pressure, are we motivated enough to do something? No. So now you got it? Okay. And then feeling lethargic and low, you feel tired because your body is not tired, your mind is tired. So you will feel lethargic, not happy, not feeling to do anything. Then you are not able to concentrate well. Okay? Got it? And remember this, dear friends, entire your life you should remember
are saying something to your brain, brain will react in the same manner. पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो दिमाग का खेल है. आपने दिमाग से कहा मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर सकती हूं, दिमाग कहेगा नहीं कर सकते. और अगर आपने कहा कि मैं कर सकता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में, अच्छा पढ़ने में, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती. हमारा दिमाग जो है ना, वो उसको, जिसको कहते हैं ना, आपको कंट्रोल करना, टेम करना, इससे कभी मतलब नहीं रखना चाहिए. तो आप अनड्यू प्रेशर, उनके बच्चे ने 95% परफॉर्म करा, बुढ़े ने आके अपनी मम्मा, आपकी मम्मा को बताया, इट्स ओके. हो सकता है उनका बच्चा सिर्फ पढ़ता हो सकता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकता है आप पेंटिंग में अच्छे हो सकता है आप सिंगिंग में अच्छे हो. So there, see, you cannot compare an apple and an orange. हर शख्स अपने में एक्सेप्शनली वेल होता है किसी न किसी चीज में. तो हमें वो कंपैरिजन वाला जो मोड है ना, वो नहीं देखना चाहिए, ठीक है, और उससे अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले लेना चाहिए. Got it? समझ में आ रहा है? But unusual worry will lead to poor concentration and bad performance. हमने आपको पहले भी बताया अभी. It happens due to unrealistic goals. Unrealistic goals कैसे हुए? If you are good in all the subjects but you are not able to perform well in physics, it's okay. Physics में मान लीजिए आपने 60% आ रहे, लेकिन बाकी में आपने और बहुत अच्छा करा. अब आपने एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिया. हाफ ईयरली में आपके 60 आए, लेकिन आपने कहा नहीं, फाइनल ईयर में अभी हम जो है 95% लाने वाले हैं. तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? अगर आप इतने ही फिजिक्स को समझ के अच्छी तरह कर रहे होते, तो आपका हाफ ईयरली में भी उसमें बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे होते, राइट? तो दिस इज अनरियलिस्टिक गोल. रियलिस्टिक गोल्स ये हैं कि ओके, इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स को अच्छी तरह से, तो अब आप क्या करिए, आपका कोई दोस्त होगा, आप उस दोस्त जो आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा है उससे हेल्प मांगिए. कि बिकॉज क्या होता है, पीयर टू पीयर लर्निंग इज ऑलवेज वेरी गुड. उसको बोलिए कि भाई तुम्हारा तरीका फॉर्मूलाज का, तुम्हारा तरीका चीजों को समझने का जो है, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? एंड इट इज रियली गुड थिंग, क्योंकि जब हम एक दूसरे को कोई चीज बताते हैं तो हमारी रिवाइज भी होती है, रिवाइज होती है ना. तो ये बहुत अच्छा तरीका है. आपका दोस्त खुशी खुशी आपको बताने को तैयार हो जाएगा, और हो सकता है उसके बताने के तरीके से आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे मिले जो आपको आगे परफॉर्म करने में मदद करे. और अगर आपको लगता है तो आप अपने टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प मांग सकते हैं कि सर क्या, और या मैम क्या आप मुझे वो फॉर्मूलाज जरा फिर से बता सकते हैं? नो. या लिमिट कैफीन. ओके, सो नाउ इट हैज कम. सो व्हाई लिमिट कैफीन? कुछ बच्चों को लगता है कि हमें जग के पढ़ना है तो हम कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं. 1 or 2 is okay. 1 or 2 is okay, but too much of dependency on caffeine is also not good for your health. Okay? So just remember, this is going to help you, but this is not the only solution. तो इसलिए वो भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है. And manage expectations. That is very important. See friends, I understand as a parent, we have some expectations from our children. I'm also a parent, okay? But किसी के ज्यादा होता है, किसी का कम होता है. किसी के मम्मी पापा को लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना था, मैं नहीं बन पाई, कि मैं नहीं बन पाया ड्यू टू मेनी रीजंस. तो उनको लगता है कि कोई बात नहीं, वो अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू देखना चाहते हैं. उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन आपको अगर लगता है कि, और मान लीजिए वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यू आर नॉट द मटीरियल हु इज मेड फॉर इंजीनियरिंग, है ना, कोई जरूरी तो है नहीं, और आपको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे, तो पहले तो उनको आप खुद अच्छी तरह से इस
को समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो बच्चा समझ के या छोटा समझ के नहीं समझ पा रहे आपकी बात, तो कोई आपके फैमिली में ऐसा होगा, हर फैमिली में कोई ऐसा होता है, कोई आंटी, कोई अंकल, कोई ऐसा रिलेशन में जिससे आप, जो आपकी बात को समझता है, आप उससे इस बात को कह सकते हैं कि लुक, मैं तो पापा को ये बात नहीं समझा पा रही या पा रहा, लेकिन क्या आप उन्हें ये समझा सकते हैं? मेरा फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं इंजीनियरिंग कैसे पढ़ूंगी या कैसे पढ़ूंगा, है ना? जब मैं 50% और 60% के बीच में फिजिक्स में नंबर ला रही हूं, तो मैं आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर क्या करने वाली हूं या क्या करने वाला हूं, है ना? तो इस बात को जरूर अपने पेरेंट्स को समझाइए। आपको एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना जरूर आना चाहिए बच्चों, और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। थ्रू आउट योर लाइफ, इफ यू विल बी नोइंग दिस आर्ट, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, ओके? बाहर की दुनिया को तुरंत छोड़ दीजिए। सिर्फ जो आपसे डायरेक्टली लिंक्ड है, सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं हम, जो आपसे डायरेक्टली लिंक्ड है। योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके? नोबडी एल्स। बाहर की दुनिया तो कहेगी आप 100% ले आओ, तो क्या करेंगे हम, है ना? क्या करेंगे हम? कुछ नहीं। उधर इधर का कान भगवान ने क्यों दिए? दो, एक से सुना, दूसरे से बाहर। Do not get distracted by the social media. Almost सबके पास? Okay, please हाथ नीचे कर लीजिए, थैंक यू। अब ये फोन आप लोगों को मिले होंगे कोविड टाइम पे? कोविड टाइम पे मिले होंगे ना? क्यों मिले थे? Speak to me. Speak to me. क्यों मिले थे ये फोन्स? करेक्ट, आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस के लिए। So now COVID is over. Online classes are over. We have physical classes. So time for mobile is also over. नहीं, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना? See, आपके पास मोबाइल है, वेरी गुड। आई डोंट नो हाउ मेनी पेरेंट्स आर अवेयर कि आपको कितना समय फोन देना चाहिए या कितना समय नहीं देना चाहिए। कहीं पर मुझे खोज लीजिएगा और कहिएगा मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा था। जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, आपके यही फ्रेंड्स जिनके साथ आप 1 घंटा 2 घंटा फोन पे बात कर रहे हैं, जिनके साथ आपको घूमना बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपको तुरंत बता रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे ये नया आया है अभी सीरीज, वो देख लेते हैं, पढ़ाई तो हो जाएगी। वो फ्रेंड्स आपको जिंदगी में कभी नहीं पहचानेंगे। चॉइस इज योर्स कि आपको वैसा बनना है जिसको कोई ना पहचाने, या आपको ऐसा बनना है कि आप जहां खड़े हो लोग कहें कि ये हमारे साथ पढ़ते थे, राइट? एक्चुअली जल्दी से, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ध्यान ध्यान तो सुना। तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कहीं पर पहाड़ पर चले जाएं, आंख बंद करके वहां बैठे। नो नो नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। 2 मिनट 3 मिनट का भी ध्यान लगता है, ओके? बट मेडिटेशन से कामनेस आती है हमारे अंदर। सिट विथ क्लोज्ड आईज, कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर ब्रीथ। When you're breathing, concentrate on it. खूब थॉट्स आएंगे दुनिया के, और फोन वहां से हटा के, डिस्ट्रैक्शन कोई भी हटाकर बैठिए। मम्मा को बोलकर बैठिए, घर में बोलकर बैठिए कि हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें, सिर्फ प्लीज कोई आवाज मत दीजिएगा। आप जिसको भी अगर मानते हैं तो चैंटिंग कर लीजिए उनका नाम, ऊपर वाले को जिस नाम से आप मानते हैं। नहीं मानना, कुछ नहीं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट अपनी सांसों पर। बहुत दिन में प्रैक्टिस होगी, फिर एक समय आएगा आपको बाहर की आवाज सुनी बंद हो जाएगी और सिर्फ आपको अपनी सांसों की आवाज सुनाई पड़ेगी। दैट इज मेडिटेशन। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी अगर आप करेंगे, यू विल फील वेरी वेरी गुड। और इससे क्या होता है? इससे हमारी मेमोरी भी शार्प होती है
और हमारे रिलैक्स करने में भी हमें बहुत सहायता मिलती है। क्लियर? शुरू में नहीं होगा लेकिन फिर हो जाएगा। आराम से पालकी मार के कहीं पर बैठिए, आंख बंद करके, भूल जाइए आप कहां बैठे हैं और बस कॉन्सेंट्रेट करिए अपने से। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, धीरे धीरे वो थॉट्स भी बंद हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ओके, यस, नेक्स्ट प्लीज।